ये जो लेफ्ट एंड राइट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, हर टाइम ये हॉरिजॉन्टल नहीं होते, कभी कभार क्या होता है ये थोड़ी झुका हुआ होता है। जैसे कि आपको ये लेफ्ट एंड राइट में दिख रहा है, जो झुके हुए है ये आपको ऑलरेडी एक काइंड ऑफ सिग्नेचर दिखाता है कि चलो ये थोड़ी बेयरिश है और नीचे जाने का चांसेस है, यानी कि ब्रेक डाउन करने का चांसेस है। जल्दी जंप करने का ट्रेड में कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेडिक्शन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट को कॉन्फर्म करने दीजिए, उसके बाद शांति से एंटर कीजिए। अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है तो एज यूजुअल आप शॉर्ट कर सकते हो, और नहीं तो पुल बैक में आप एक्शन ले सकते हो और यूजुअल इस तरह मूव करते हैं। अभी देखिए, इसको मैं कंटिन्यूएशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन आपको ये चीज़ कह रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज़ योर फ्रेंड आलमगीर, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कब आप एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न उसको कंसीडर किया जा सकता है, किस तरह एनालिसिस होता है उसके बारे में। देखिए, हेड एंड शोल्डर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ये काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है और इसको काफ़ी सारा लोग ट्रेड भी करते हैं। हेड एंड शोल्डर इज कंसिडर्ड एज ए रिवर्सल पैटर्न, राइट? क्योंकि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको ये कहते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का पॉसिबिलिटी है। जब आप ट्रेंड में होता है तो वो भी आपको कहते हैं कि वहां से डाउन ट्रेंड में जाने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए, मार्केट में कोई भी पैटर्न देख के ना उस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडिंग नहीं होता है। बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन, किस तरह मार्केट कंडीशन में किस तरह वो सिग्नेचर दे रहा है, उस बेसिस पे आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो किस तरह प्रोफेशनल वे में आप हेड एंड शोल्डर को देख सकते हैं एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न और अदरवाइज एज ए रिवर्सल पैटर्न, आपको मैं वो दिखाऊंगा। तो उदाहरण के लिए मैं आज यहाँ पे डाउन ट्रेंड को कंसीडर किया। पिछला वीडियो में मैंने अप ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया था, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है एज पर डाउ थ्योरी, राइट? अब देखिए, डाउ थ्योरी के हिसाब से यहाँ तक तो डाउन ट्रेंड में था, लेकिन जो लास्ट मोमेंटम दिया, जो कि ये वाला मोमेंटम, ये लास्ट मोमेंटम दिया, जिन्होंने क्या किया, इसको पिछला जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया, राइट? उसका ऊपर चला गया, जो कि एज पर डाउ थ्योरी काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ, थोड़ी बुलिश सिग्नेचर है, राइट? इसको पूरा तो बुलिश नहीं कहेंगे, लेकिन एक सिग्नेचर तो है, बुलिशनेस कुछ तो है। तभी ये जो पिछला जो हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर मार्केट को लेके गया, किसी ने बाय करके लेके गया। अभी देखिए, केवल वन स्विंग का बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टाइम जिगजैग नॉइज हो सकता है। इसलिए आपको क्या है ना, धैर्य के साथ आप वेट कीजिए, देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। जल्दीबाजी का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर देखें कि इसके बाद वाला जो मार्केट के मूवमेंट है वो हमें क्या कह रहा है, क्योंकि जब तक हमें फुल्ली कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है तब तक ट्रेड में जंप करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसमें अपना ही पैसा को दाव में लगाते। तो वेट करते और देखते कि मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए, मार्केट में अगर ऐसा ही कुछ स्ट्रेंथ होता तो मार्केट इतना दूर तक रिट्रेस होने के जगह मार्केट तो ऐसा भी कर सकता था ना, कि ऐसा चला गया तो आप जान जाते कि चलो ये जो लो है ये हायर लो बना है, यानी कि मुझे बता रहा है कि चलो इसमें एक्चुअली सेंटिमेंट थोड़ी चेंज हो गया। तो मार्केट ये काम करने के जगह मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखिए उतना तक पुश डाउन किया जहां पिछला लो था। ये ऐसा होता है कि पिछला लो, आप इसको इस तरह भी देख सकते कि ये डबल बॉटम, और डबल बॉटम में अगर यहाँ पे आप बुलिश सेंटिमेंट ढूंढ रहे हो तो आपको क्या देखना है, कैंडल देखना है। कैंडल में क्या देखना है, बुलिश कैंडल देखना है, जो इस सपोर्ट एरिया में किस तरह कैंडल बन रहा है। अगर इस तरह कुछ बुलिश कैंडल बने जो आपको कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का काफ़ी अच्छा चांसेस है, तो आप ऑफकोर्स ट्रेड कर सकते हो बेस्ड ऑन डबल बॉटम पैटर्न में। दूसरा ये भी देख सकते हो कि इस रैली किस तरह वॉल्यूम के साथ आया। अगर एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम के साथ आया तो आप मान सकते हो कि ये जो एक्चुअली स्विंग बनाया था ये कुछ डिमांड का बेसिस पे ही बनाया, और ये डिमांड जो आया वॉल्यूम के साथ आया तो वो लोग यहाँ पे मार्केट को प्रोटेक्ट करने के या प्राइस को प्रोटेक्ट करने का कोशिश तो करेंगे, तो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर ये सब कुछ भी नहीं होता है तो आप देखिए क्या होता है। उसके बाद ये जो स्विंग बना है, ये स्विंग पिछला हाई को टच कर रहा है क्या, तो अगेन आपको बुलिश सेंटिमेंट थोड़ी कंफर्म करता है कि चलो ये स्विंग जो है पिछला हाई को टच किया। अगर ना करते तो इस तरह फिर हायर लो बनाता है क्या, तो भी अच्छा है। अगर ये सब कुछ नहीं होता है और मार्केट में आपको इस तरह कुछ मूवमेंट देता है
जहाँ पे यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को किस तरह एनालिसिस करते उसको देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको नेक लाइन दे दिया। इसको आप अभी फिलहाल के लिए डबल बॉटम का सपोर्ट भी कह सकते हो, राइट, क्योंकि सपोर्ट किसको कहते हैं, जहाँ से मार्केट एक्चुअली बाउंस बैक करते उसको सपोर्ट कहते हैं। तो हमारे पास सपोर्ट है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। अभी देखिए ये जो हाई ऊपर ना जाके ऐसा कुछ किया, अगेन उस सपोर्ट पे आ गया, क्यों आ रहा है, अगर फिर उस सपोर्ट में आ जाते हैं, जितना बार बार एक सपोर्ट को हिट करते हैं ना, उतना ही चांसेस हाई है कि वो सपोर्ट ब्रेक होने का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सेलर लोग बार बार उस पॉइंट पे लाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आता है और मान लीजिए यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, तो आप यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको ये कह रहा है कि अगेन ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, प्राइस नीचे आ गया, यानी कि पिछला जो लो था उस लो को ब्रेक करके लोअर लो बना रहा है। जब लोअर लो बनाता है डाउ थ्योरी आपको क्या करे, वो डाउन ट्रेंड बता रहा है, राइट, वो डाउन ट्रेंड बता रहा है। हमारा जो मेजर ट्रेंड क्या था, डाउन था, उसी को कंटिन्यू कर रहा है, तो इसीलिए उस केस में इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाएगा। तो मान लीजिए इसमें इस तरह अगर मूवमेंट आता है कि चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ, चलिए इसको लेफ्ट एंड राइट नाम देता हूँ, क्योंकि इसको अगर हेड एंड शोल्डर के तौर पे मैं देखूंगा तो ये है शोल्डर एंड हेड, एंड ये है राइट शोल्डर, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है राइट शोल्डर, और हेड कहाँ है, हेड है आपका यहाँ पे हेड है, राइट, ये आपका हेड है। तो बेसिकली इसी तरह हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखा जाता है। तो जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न अप साइड में ब्रेक करते हैं तो उसको कहा जाता है कि चलो ये रिवर्सल पैटर्न है। लेकिन अगर डाउन साइड में नेक लाइन ब्रेक करते हैं तो इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जा सकता है। इसमें मैंने हेड को नाम दे दिया, और उसके बाद मान लीजिए ये जो लेफ्ट एंड राइट शोल्डर है ना, इसको जोड़ दीजिए, तो आपको क्या दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दिख रहा है, राइट, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दिख रहा है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सपोर्ट नहीं है, ये रेजिस्टेंस है, राइट, ये जो रेजिस्टेंस, अगर प्राइस यहाँ से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो आप कह सकते हो कि मार्केट का जो मोमेंटम वो अप साइड चला गया। अगर ये कम नहीं होता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि ये डाउन साइड इस तरह ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस जगह पे आप शॉर्ट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे अगर शॉर्ट कर दिए, कहीं ना कहीं आप थोड़ी यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। अब देखिए हर जगह तो शॉर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे कि अमेरिकन मार्केट में आप स्टॉक को भी शॉर्ट कर सकते हो, राइट, लेकिन जैसे कि आप बांग्लादेश मार्केट में काम कर सकते हो तो शॉर्ट तो नहीं कर सकते हो। लेकिन इस नॉलेज को आप किस तरह यूटिलाइज करेंगे, अगर आप इस स्टॉक को खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो मत खरीदिए, थोड़ी वेट कर लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो यहाँ पे एग्जिट कीजिए। तो इस तरह आप इस नॉलेज को बेस्ड ऑन डिफरेंट मार्केट कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाए हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक बाउंस बैक आता है, फिर रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ जाता है, तो आप उसके लिए वेट कीजिए। मान लीजिए इस तरह जब भी आया आप यहाँ पे फिर कीजिए सेम काम, फिर मार्केट इस तरह कंटिन्यू होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या देखा गया कि इस तरह मार्केट नीचे आया। अब मान लीजिए ये मोमेंटम जो कभी कभी ना इस तरह नहीं होता है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो लेफ्ट एंड राइट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, हर टाइम ये हॉरिजॉन्टल नहीं होते, कभी कभार क्या होता है ये थोड़ी झुका हुआ होता है, जैसे कि आपको ये लेफ्ट एंड राइट में दिख रहा है, जैसे कि मूवी में पता है ना जो अजय देवगन का जो कंध है उस टाइप का थोड़ी राइट साइड में झुका हुआ है। तो ये आपको क्या कहता है, जो झुके हुए है ये आपको ऑलरेडी एक काइंड ऑफ सिग्नेचर दिखाता है कि चलो ये थोड़ी बेयरिश है और नीचे जाने का चांसेस है, यानी कि ब्रेक डाउन करने का चांसेस है, क्योंकि लोअर हाई तो यहाँ से यहाँ बनाया, इनफैक्ट पिछला जो लेफ्ट शोल्डर से भी लोअर बनाया, राइट, तो नीचे जा सकते। लेकिन अनटिल एंड अनलेस ये कॉन्फर्म करते तो आप कह नहीं सकते हो कि नीचे जाएगा। अगर कॉन्फर्मेशन आता है तो यू कैन टेक एक्शन, अदरवाइज यू शुड वेट, और नहीं तो आप वेट कीजिए। अगर आपको पॉजिटिव बायस है, आप ऊपर ही खेलना चाहते हो तो वेट कीजिए, वो आइदर इस तरह ब्रेक करेगा, नहीं तो ऊपर जाएगा, फिर इस तरह ब्रेक करेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एज पर डाउ थ्योरी आपको सिग्नेचर दिखाएगा मार्केट। जल्दीबाजी का कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी जंप करने का ट्रेड में कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेडिक्शन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट को कॉन्फर्म करने दीजिए, उसके बाद शांति से एंटर कीजिए। अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है तो एज यूजुअल आप शॉर्ट कर सकते हो, और नहीं तो पुल बैक में आप
एक्शन ले सकते हो और यूजुअल इस तरह मूव करते। अभी देखिए, इसको मैं कंटिन्यूएशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन आपको ये चीज़ कह रहा है। ऐसा नहीं कि आपका मन में क्या चल रहा है वही मार्केट में करेगा। प्राइस एक्शन को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और विदाउट एनी अदर थिंकिंग या बायस आप मार्केट का एक्शन का बेसिस पे अपना एक्शन ले लीजिए। क्योंकि मैंने कि बार बार यहाँ पे बोला कि इस तरह अगर ब्रेकआउट होता है, इस तरह आके अगेन इस तरह ब्रेकआउट होता है, तो आप ऑफकोर्स पॉजिटिव बायस ले सकते हो एंड इसको रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो, जैसा कि एज यूजुअल हेड एंड शोल्डर रिवर्सल ट्रेड माना जाता है। हालांकि उस केस में इस तरह होता है ना, राइट। रिवर्सल में किस तरह होता है, रिवर्सल में ये थोड़ी हेड होता है, फिर इस तरह शोल्डर होता है, फिर इस तरह ब्रेकआउट होता है। उसका केस के भी इसमें कहीं मैंने डिस्कस किया, वीडियो देख लीजिएगा चैनल में। लेकिन यहाँ पे आपको जो बता रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल इज नॉट कॉन्फर्म्ड, जिस तरह ट्रेंड रिवर्सल देखा जाता है। यहाँ पे क्या कॉन्फर्म्ड है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न कॉन्फर्म है। कौन सी कंटिन्यूएशन पैटर्न, डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पैटर्न। कहाँ पे डाउन ट्रेंड, पहले जो मेजर ट्रेंड था उसी का कंटिन्यू हो रहा है। तो जब मार्केट इस तरह प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है तो आपको खरीदने का, जल्दीबाजी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, मार्केट में जल्दी जंप करने का ये जो हड़बड़ी होता है, क्या ज़रूरत है, पैसा तो अपना ही है ना। क्योंकि आप कुछ भी एक्शन ले रहे हो मार्केट में, ऐसा नहीं है कि आप एक्साइटमेंट में ले रहे हो, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो मार्केट में आपका जो पैसा है वो आप दाव पे लगा रहे हो, ठीक है। तो मार्केट में पहले तो आपको सोचना है कि अपना पैसा बचाए, उसके बाद आप प्रॉफिट का सोचिए। अगर मान लीजिए आप अपना घर ही नहीं बचा पाएंगे तो दूसरों का आप क्या ही बचाएंगे। तो मार्केट में आपके पास जो कैपिटल है उसी को प्रोटेक्ट करने का जो साइकोलॉजी, माइंड सेट या स्टाइल आपके पास नहीं है, तो आप कैसे पैसा बनाएंगे, राइट। तो एनीवे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से आप समझ गए होंगे कि कब हेड एंड शोल्डर को एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न कंसीडर किया जाता है एंड कब इसको रिवर्सल पैटर्न कंसीडर करेंगे। इट डिपेंड्स ऑल अबाउट प्राइस एक्शन, मार्केट सिचुएशन। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हेड एंड शोल्डर मतलब केबल एंड केबल रिवर्सल है, केबल एंड केबल कंटिन्यूएशन है, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोफेशनल वे ऑफ थिंकिंग जो होता है मार्केट में, एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो अपना जो जजमेंट रखते हैं ना, प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन, मार्केट आपको क्या बोलना चाहते हैं उसी को सुनना पड़ता है। अदरवाइज आप क्या सोच रहे हो, क्या जानते हो, डज नॉट मैटर, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह नॉलेज आपको काम में आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।